अब यहाँ माहौल बिगाड़ के वो चले गए, परंतु माहौल बिगड़ेगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये मालवा निमाड़ का संगम स्थान है। आवाज, अरे भाई साहब आप चिंता ही मत करो, आवाज नहीं आ रही, नहीं आप बिल्कुल फिक्र मत करो, आवाज आ जाएगी। जोर से बोलने से क्या फायदा हो जाएगा? आदमी धीरे धीरे बोल करके 10 साल तक देश का प्रधानमंत्री रह लिया मनमोहन सिंह, क्या मतलब जोर से बोलने से? धीरे में भी बहुत अच्छा काम हो सकता है। धीरे 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 रे मना, धीरे धीरे कर से कोई जोर चिल्ला चोट करने से कोई मतलब नहीं है। हमारे अभय निर्भीक जी ने कितनी चिल्ला चोट करी, इतनी चिल्ला चोट रावण ने खुद ने नहीं करी युद्ध के मैदान में रावण की कविता में। और इतनी चिल्ला चोट करने के बाद भी आखिरी में रावण को मरना तो पड़ा ना। अगर मान लो रावण जिंदा रहता तो एक बात थी, पर वो रावण खुद ही मर गया बेचारा। अच्छा, महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि रावण मर गया सर, महत्वपूर्ण ये है कि रावण क्यों मरा। मैं आपके बीच में बिल्कुल ज्यादा समय नहीं लूंगा, ठंड का टाइम है और आदमी को जमाने में कहीं भी शांति नहीं मिलती है, कहीं भी शांति नहीं मिलती। और देखो कितनी ठंड पड़ गई, ठंड पड़ गई। और अब यार ठंड नहीं पड़ा तो क्या करें, इसमें गर्मी पड़ा, अरे यार कितनी गर्मी यार, कितनी गर्मी यार। मतलब आदमी एक जैसा रहना ही नहीं चाहता है यार। है विधायक जी अच्छे से कांग्रेस में थे, अरे बोले तो कांग्रेस ही है, ये तो कांग्रेस है। अब बीजेपी में आ गया, अरे बोले तुम तो इधर से कूद के आए, तुम तो कूद के, मतलब आदमी क्या मरे यार, मतलब उसको कहीं भी शांति से नहीं रहने दिया जा रहा है। मतलब तो आदमी आखिर करे तो क्या करे, तो आपको समभाव सम दृष्टि से रहना है। मैं कोई ऐसा कुछ नहीं है, जैसा ये हमारे शशिकांत जी ने बताया, कोई रायपुर और कोई मैं, ये सब बड़े कवि हैं भैया, दिल्ली बम्बई बेंगलोर हैदराबाद घूमते फिरते। मैं कहीं नहीं गया रे भाई, मेरे घर से सीधा यहीं आया हूँ और यहाँ से वापस मेरे घर चला जाऊंगा। नहीं अपन 10-10 20-20 दिन इधर उधर रोते फिरो, क्या मतलब? अपन इधर उधर रोते फिरो और अपने घर के सामने फिर दूसरे रोते फिरे, क्या मतलब? अपने को घर पे रहना बहुत जरूरी है। ये ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र क्या, ये कोरोना बेशरम है ये, कि ये कोरोना क्या समझ रहा कि मैं 8 महीने रहा, ये 8 महीने क्या अगर 16 महीने रहता तो भी एक पंक्ति नहीं बदलते हम। क्या बात कर रहे हो आप? वही सुनाइए, शुरुआत तो वहीं से होगी, कोई कुछ भी नहीं होगा। जहाँ से चले थे वहीं आए थे यार, कोई मतलब नहीं ऐसा फेर बदल करने से। जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है। आदरणीय दवे साहब हमारे बीच में बैठे हुए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये सब ने करा तो मैं कर रहा हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। उससे क्या फर्क पड़ जाएगा भाई, मेरे को तो वो वाली बात नहीं है। शशिकांत जी ने अच्छी बढ़िया बात कही। शशिकांत जी ने कहा, देखो बिल्कुल आप लोड मत लेना, मैं लोड वाली, क्योंकि दवे साहब ने यहाँ पहले कहा था उनके भाषण में, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। अमन भाई, ये आपका शहर है, आपका गाँव है, और सारे सक्सेना जी वगैरह कह रहे थे कि छोटे से गांव को इतना बड़ा, और इतना बड़ा था तो गांव क्यों बोला, फलाना क्यों बोला, ढिमका बोल। इस बात का मैं जवाब दूंगा, क्योंकि मैं ओरिजिनल गांव का रहने वाला आदमी हूँ। इससे भी छोटे गांव का, और इससे भी ज़्यादा छोटा गांव है, और वो ओरिजिनल छोटा है, राजौर। इसमें कोई उनको मालूम है। अपन यहाँ क्यों, अरे यार अपने माता पिता यहाँ रह रहे तो अपन भी यहाँ रह रहे, इसमें कौन सी नई बात? हम पैदा ही यहाँ पे हुए, इसमें तो कोई नई बात नहीं है। गाँव अच्छी बात है, गाँव में रहना चाहिए। और जो शहर में रह रहे हैं उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर लिया। उससे क्या हो गया, शहर में रह रहे तो कल से कलकत्ता से आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है उसमें? है बारीक बात क्या, बात बहुत ज्यादा बारीक कर रहा हूँ आजकल मैं, और इतनी बारीक करके लोग मेरे को बारीक समझ रहे, इतना ज्यादा बारीक समझ रहे भाई साहब। दवे साहब एक बहुत अच्छी बात कही, बोला कवि सम्मेलनों के मंचों पे फुहड़ता आ गई। बहुत अच्छी बात कही थी आपने, बोलो फुहड़ता आ गई। फुहड़ता आई थोड़ी भाई साहब, फुहड़ता को लाया गया है, तो वो फुहड़ता आई बेचारी, वरना फुहड़ता ऐसा कुछ नहीं। कवि सम्मेलनों में कहाँ फुहड़ता भाई? जोक्स सुनाते हैं, चुटकुले सुनाते, कहाँ सुनाते यार? जोक्स सुनाते तो हमको 4 लाख रुपए शेखर सुमन की तरह मिलते, कहाँ मिल रहे वो? ऐसा कुछ भी नहीं। भैया बता रहे थे कि अच्छी कविता लिखना, शशिकांत जी ने कहा कि अच्छी कविता लिखना का सरल काम, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छी कविता सुनाना बड़ी बात नहीं है, अच्छी कविता यूं करना बड़ी बात नहीं। अच्छा तो फिर बड़ा क्या है? बड़ा पेमेंट लेना बड़ी बात है। दुनिया में बड़ा पेमेंट लेना बड़ा काम है। तो ये बड़े काम जो है, कुछ बड़े काम ऐसे काम में मत करो। मैं आपके ये जो सड़क है ना, ये जो सड़क है, इस सड़क के पीछे वो जो पुलिया है, उस पुलिया के नीचे थपथपा कर, सहला कर, बड़ी मुश्किल से उसे सुलाया है। सोने दो, उठ गया तो रकम कोई मोटी मांगेगा, बहुत दिन से भूखा है, शायद रोटी मांगेगा। वाह
अरे कोई वाह, इसमें क्या वाह, रोटी मांगेगा, भूख लगेगा तो रोटी नहीं मांगेगा, और क्या? और बोलो। इसमें कोई नई बात ही नहीं है यार ये ऐसा बौद्धिक आतंकवाद फैला रखा है इस देश के अंदर, बौद्धिक। इसको बोलते शब्दों का बौद्धिक आतंकवाद। अरे बोले क्या बात कर दी, क्या बात करी, कोई कुछ भी बात नहीं करी अपन ने, तो सामान्य सी बात है भाई, वो एक गरीब बच्चा है, और गरीब बच्चा है तो उसको भूख तो लगेगी कि नहीं लगेगी भाई, भूख किसको लगती, गरीबों को। इस देश में यार सबकी सुनो, सामान्य बात है। दौड़ दौड़ के नीले उनके पीछे पड़ गए। है कौन है? अरे कीर्ति जी नहीं, ये भैया साल वाले, उनका नाम भी कीर्ति। तो फिर मेरे को बताओ ना इनका ये नाम है यार, आप बता ही नहीं रहे हो भाई, बताना चाहिए ना कि इनका नाम ये है भाई। वो कुछ बोलना चाह रहे हो, आप बोलने नहीं दे रहे हो, ऐसा थोड़ी है। ये कवि सम्मेलन का मंच है, यहाँ पे राजनीति वाजनीति कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा क्या, सिर्फ इतना ही कहा ना दिल्ली में क्या चल रहा है, तो आप बता दो दिल्ली में कुछ नहीं, ट्रैक्टर चल रहा है, और क्या चल रहा है, इतनी सी बात है। जो चल रहा है वो बता दो। कुछ भी नहीं चल रहा, यहाँ से कुछ भी नहीं बोला जा रहा मेरे भाई। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, इस माइक से यार मैं एक बहुत पुरानी बात बताना चाहता हूँ, इस माइक से कोई भी नहीं बोल रहा, ये आज बोल रहे हैं। इस माइक से यहाँ कोई भी कोई सेटिंग करके थोड़ी बोल रहा है यार। आज से 500 साल पहले जो बोला गया, अब मेरे को बताओ, आज से 500 साल पहले पंडित आत्माराम दुबे जी की संतान यहाँ विद्वान लोग बैठे हुए, तुलसीदास जी महाराज ने आज से 500 साल पहले रामचरित्र मानस के सुंदरकांड में उन्होंने लिखा कि अमित नाम भट्ट कठिन कराला। अब तुलसीदास जी को क्या मालूम कि अमित नाम भट्ट कठिन कराला 500 साल पहले लिखा अगले ने, कि अमित आएगा तो आएगा, पर इतना भट्ट बटा भट्ट मारता भी है साला, समझ में ही नहीं आ रहा है। ये तब लिख दिया गया यार, आज थोड़ी हो रहा है ऐसा, ये तो बहुत पहले से लिखा गया। जाने जिंदाबाद। आज कुछ भी नहीं है, जरा छाके आगे, ये तुलसीदास जी लिख रहे, मैं थोड़ी लिख रहा हूँ। ये तो तुलसीदास जी ने पहले लिखा कि श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भोवे अरुण नव कंज। कंज का मतलब समझते हो ना, नव कंज, लोचन कंज, मुख कर कंज, पद कंजारुण, आंखें कमल, हाथ कमल, मुख कमल, इतने सारे कमल 500 साल पहले फंसा गए तुलसीदास जी। अब आप क्या करें, ये कोई आज है कमल क्या? अब मेरे को जिंदाबाद। जिंदाबाद क्या, तुलसीदास जी को कौन बेंगलोर ले गया था भाई? ये तो कवि क्या होता है, कविता का मतलब यार, कवि का मतलब मैं आपके बीच में बताना चाहता हूँ। इस अमन भाई के लिए इतना सबने बोला कि अमन इतना बड़ा कवि है, अमन इतना बड़ा गीतकार है। ये अमन तुम मुगालने में मत रहना, तुमने इन कवि सम्मेलन करवाया तो बोला, वरना कोई रोज थोड़ी बोल रहे थे। एक बात है, रोज थोड़ी बोलते, रोज बोलते है क्या ऐसा? कोई भी नहीं बोल रहा रोज, कोई भी नहीं बोल, वो तो खाली मैं बोल देता हूँ बहुत प्यारा गीतकार है। मल्लिका जी, मल्लिका जी के बहुत बढ़िया। अरे इन्होंने बहुत शानदार गीत सुना, लखनऊ से हमारे बीच में आए, मेरी आदरणीय है, हालांकि मैं बड़ी कवित्रियाँ, मेरी दीदी विदी, और ऐसा झूठ तो बोलता नहीं हूँ। माँ सरस्वती के मंच में ये बहुत बड़ा झूठ चला, मेरे बड़े भाई साहब बैठे हुए हैं, मेरी बड़ी बहन बैठी हुई है। यार ये ऐसे झूठ आप क्यों बोलते हो? मेरी भाई कोई, मेरे कोई भाई बहन नहीं, भगवत की बात है। अभी अब ये शशिकांत जी कह रहा, बोले दवे जी मेरे बड़े भाई बैठे। यार तू यादव, वो दवे भाई कैसे हो, तुम्हें खुद की बातें कर रहे हो? ऐसे कोई भाई बहन मैं ऐसे झूठ नहीं, मेरे कोई भाई बहन नहीं यार। ये कहाँ रहते हैं, ये कहाँ रहते हैं, ये कहाँ रहते हैं, ये कहाँ रहते हैं, मैं कहाँ रहता हूँ? क्या मेरे पिताजी यूँ रोते फिरते थे इधर उधर? क्या मतलब यार, कोई किसी का भाई बहन नहीं है, मर्जी पड़ा वो भाई बहन। रात की 2 बज गई, मेरी बहन यहाँ पे क्या कर रही थी वजह बताओ? और मेरी बहन रात की 1-1, 2-2 बजे इधर उधर रोती फिर मेरे जिया जी चमड़ा तोड़ दे मार के। मेरे कोई भाई बहन नहीं है। ये सारी फोकट की बात है। मैं ऐसे झूठ बोलता ही नहीं हूँ। इमोशनली ब्लैकमेल मार कुछ नहीं। तो अब यार ये इतने सारे गीतकार, वो गीतकार, उधर से 1 नंबर पे गीतकार, 2 नंबर पे गीतकार, 3 नंबर पे गीतकार, 4 नंबर पे कभी ये मेरी बिरादरी के दिनेश भाई, 5वें पे फिर शशि भाई गीतकार, विनीत भैया गीतकार। भाई साहब भी गजल लिखते हैं, मतलब गा नहीं सकते इसलिए, पर है गीतकार ही है। और आप चिंता मत करना सर कि आपको गाना नहीं आता है। इस देश में जावेद अख्तर बहुत बड़े गीतकार हुए हैं, डॉक्टर राहत इंदौरी बहुत बड़े गीतकार हुए हैं। और वो क्यों हैं बड़े गीतकार? क्योंकि वो गाते नहीं थे।
नहीं गाते तो फिर कोई वो गीतकार होते क्या? तो ये भैया इधर गीतकार राहुल वो, ये दोनों आदरणीय गीतकार। मतलब यार ऐसा है कि मतलब अपने को मतलब बाटी पसंद है तो सबको बाटी परोसो, ऐसा थोड़ी, सबकी अलग अलग चॉइस है सबकी। ऐसा आपने प्लान बना लिया, बोले गीतकार 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 गीतकार। गीत कविता के प्राण है, कवि सम्मेलनों के प्राण है गीतकार। डॉक्टर हरिओम पवार जी कहते हैं कि कवि सम्मेलन का प्राण है गीत, और जिस दिन गीत मर जाएंगे मंचों से उस दिन कवि सम्मेलन मर जाएंगे। और जब कवि सम्मेलन मर जाएंगे तो क्या होगा? ताली थोड़ी बजाना, मर गए तो और ताली बजा रहे हो यार, थोड़ा बहुत तो समझो कि नहीं समझो? इन्होंने कहा यार तुम इतनी आदतें बिगाड़ दी यार, यार जो आए जो हाथ खड़े करो, हाथ नीचे करो, यूं ताली बजाओ, फलाना क्यों बजाओ यार ताली? भावुक हो गए इसका मतलब ताली थोड़ी बजती भावुक होते जाते तो। बिल्कुल ताली वाली मत बजाओ, माल ओरिजिनल होगा, मार्केट में अपने आप बिकेगा, विज्ञापन की कोई जरूरत नहीं है कि आप ताली बजाओ रे। मेरे को जरूरत ही नहीं है आपकी ताली की, आप प्रेम से सुनो यार। इतने लोग बहुत सारे लोग कम पड़ गए, और ये क्यों कम पड़ गए? आप पीछे जाके सुनो उनकी बातें, आप पब्लिक को सुनो यार, जनता को सुनो। बातें करते करते जा रहे हैं, अरे बोले यार ताली बजा के परेशान कर रहे हैं यार, कविता सुनाए ना छुट्टी करे यार, बोले ताली बजा ताली। अरे क्या नौकर है क्या अपन यार इनके ताली बजाए? और पहली बात ताली कौन बजाता है यार शुद्ध मनो, हम कवि सम्मेलन कर रहे हैं, कविता कर रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज ने तो कहीं भी नहीं लिखा रामायण में कि 4 लाइन जैसे ही उन्होंने पूरी कर दी चौपाई, मंगल भवन है मंगलहारी, द्रंशु दशरथ अजर विहारी, दीनदयाल बीरज संभारी, हरुनाथ मोहम्मद संकटवारी, जरा प्रिय भक्तों एक बार ताली बजाओ, ऐसा लिखा क्या? कहीं नहीं लिखा ना ताली बजाओ भाई, इसमें कहीं कुछ भी नहीं लिखा। परंतु आप लोग कवि के सामने बैठ करके इतनी देर तक बैठे हैं रात को, आप क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि देखो यहाँ व्यवस्था थी बैठने की, इतना लोड मत लेना। मैं 5-7 मिनट आपके बीच में मैं ये कह रहा था कि यार भगवान श्री राम के लिए आपने इतना बढ़िया, नरेश भाई सॉरी अरे अमन भैया, ये अभय भैया, ये क्या कि नरेश ने इतनी सारी पोस्टर डाली है कि वही याद रहता है जबान पे। तो हाँ नरेश निर्भीक कवि सम्मेलन के खिलाफ लिखता है, गलत बात है, ऐसे बोलना नहीं चाहिए। बहुत अच्छा, कुछ नहीं, उसको 4 कवि सम्मेलन बुला लो तो अच्छे हो जाएंगे, उससे क्या मतलब है? ऐसा थोड़ी नहीं होता। आपने जो राम रावण का प्रसंग सुना है सर, बहुत अच्छा प्रसंग। राम रावण को लेकर के आपने जो बात कही है, अद्भुत बात कही है। रावण की जो मृत्यु हुई है, रावण इसलिए मर गया क्योंकि वो रावण था। आप हंसने की, आपको समझना है, आप समझने की कोशिश करो। क्योंकि ये जो 2 आंखें हैं ना, इन 2 आंखों के अंदर एक आंख और है, उस अंदर की आंख से आप देखो। अब उसमें को आप देख नहीं पा रहे, उसका मैं क्या कर सकता हूँ? मैं देख पा रहा हूँ, आप अपने घर पे जाके कोशिश करना कैसे देखा जाता है अंदर से, तो बढ़िया मजा आएगा आपको। तो क्या हुआ कि थोड़ा आनंद यार, बहुत ठंड में ठहर गए हैं लोग, बैठे हैं, इतनी देर देशभक्ति की बातें देख, वो छूट जाएगा। वो रामायण सीरियल का मुल्ला जी बैठे हैं, बहुत बढ़िया। इसके बाद हाँ सुनो, साकिर सेठ हमारे सामने। हाँ साकिर सेठ। वो क्या है कि हमारी भाषाओं का जो विस्तृतीकरण हुआ, हमारे धर्म की जो राम लला की, और ये जो बातें हो रही है, भगवान श्री राम पे इतना बढ़िया गीत सुना है। भगवान श्री राम की सनातन धर्म की जड़ें इतनी गहरी है कि उसे कोई भी नहीं हिला सकता साहब। भगवान से हमारे सनातन धर्म की जड़ें, जब रामानंद सागर ने रामायण सीरियल बनाया तो 40 भाषा में दवे साहब उसको बना था, 40 भाषा में, और कम से कम 70 कंट्री में उसको देखा गया। सुबह में 9 साढ़े 9 बजे रामायण आती थी तो शहर में सन्नाटा छा जाता था। लाइलॉन के जूते चप्पल की इतनी चोरी होती थी कि पूछो मत। लोग उधर रामायण देखने में व्यस्त रहते थे, इधर चोरी, जूते चप्पल गायब हो गए। तो मेरे गाँव में रामायण चल रही, विनीत भैया सुनना, तो रामायण चल रही साहब, आप देखो, हालांकि अभी नहीं चल रही रामायण, मैं खाली सुना रहा हूँ मन से। 9 साढ़े 9 बजे रामायण, और जैसे रामायण खत्म हुई तो शो छूटा, लोग घर में से निकलते थे रामायण देख के। तो यार 2 मुल्ला जी आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। बोले हाँ साकिर सेठ कमाल करी रीडू। बोलो शू करी रीडू? बोले हाँ रामानंद सागर ने कमाल करी रीडू। आ रामायण सागर ने रामायण सीरियल में शू कीधु? आ शू कीधु कि आ सीता भाभी તમે આ લક્ષ્મણ રેખા से બહાર જાવો મટી ને કछु ગરબર થઈ જાય તો અમારી જવાબદારી નથી।
वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। उस दिन वो सीता हरण का प्रसंग था, तो दोनों आपस में बात करते करते बोले आ रामानंद सागर सेठ रामानंद सागर ने कमाल करी दीडू। बोले शू करी दीडू? बोले आ रामानंद सागर ने सीरियल में शू बतायो कि आ लक्ष्मण रेवर से सीता भाभी ने शू कीधुं? बोले आ सीता भाभी तमे आ लक्ष्मण रेखा से बहार जावो मती ने कछु गड़बड़ थाई जाए तो हमारी जवाबदारी नहीं। आ बात सुनी साकिर सेठ घरे गया और घरे जईने फरीदानी मम्मी से कीधुं कि आ फरीदानी मम्मी तमे बाखर से बहार जावो मती ने कछु गड़बड़ थाई जाए तो हमारी जवाबदारी नहीं।